Good morning, student. This is Jyoti Vijay, class 6th English grammar. Class 6th English grammar. Chapters the adjectives. Okay, let us start. In our previous video, we read about adjectives, kinds of adjectives. We read adjective of numbers and demonstrative adjective. We again try to understand adjective of numbers. Look forth adjective of numbers. By which we come to know about the number of a thing or a person. By which we come to know about the number of a thing or a person. ठीक है, जिसके द्वारा हम जानते हैं वस्तु और व्यक्ति की संख्या के बारे में. ठीक है, वो एडजेक्टिव नाउन होते हैं. एग्जाम्पल 5 books here, 5 adjective of numbers here, 5 adjective of numbers. Next example 3 shops here noun and 3 adjective. ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर 3 दुकानें. ठीक है, तो देखिए जो एडजेक्टिव होता है वो बिफोर नाउन आता है, नाउन से पहले आता है. ठीक है, और उसको डिस्क्राइब करता है. तो देखो इसने बुक को डिस्क्राइब किया है. बुक कितनी है, बुक की क्वांटिटी बताइए 5. ठीक है, बुक के नंबर बताए कि बुक कितनी है 5, शॉप्स 3. ठीक है, क्वांटिटी एंड नंबर्स सिमिलर होते हैं बट थोड़ा सा डिफरेंस होता है इनमें. क्वांटिटी में हम मात्रा का करते हैं. ठीक है, और नंबर्स में हम काउंटिंग देते हैं. ठीक है, जो मात्रा होती है वो अनकाउंटेबल होती है और क्वांटिटी अनकाउंटेबल होती है और नंबर्स काउंटेबल होता है. ठीक है, जैसे फ्लोर है उसको वो क्वांटिटी है. ठीक है, क्वांटिटी से काउंट होगी वो. और मैंने कहा बिस्किट पैकेट्स, तो वो मैंने कहा बुक्स कॉइन्स, तो वो फिर नंबर से काउंट होंगे. ओके, ओके. नेक्स्ट देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. These adjectives are used to indicate a person or a thing. These adjectives are used to indicate a person or a thing. ये जो एडजेक्टिव हैं वो इंडिकेशन करते हैं पर्सन और थिंग्स को. ठीक है, दिस, दैट, these, those, these are demonstrative adjective. ठीक है, दिस सिंगुलर नाउन और नियरेस्ट. देखो दिस का यूज कोई वस्तु हमारे पास है और एक है. ठीक है, उसके लिए हम दिस का यूज करेंगे. कोई वस्तु डैट, कोई वस्तु हमसे दूर है पर गिनने में एक ही है, उसके लिए हम डैट का यूज करेंगे. मैंने कहा दिस इज ए बुक, तो वो इंडिकेशन वर्ड हो गया कि मैं बुक की तरफ इंडिकेट करके कह रही हूँ कि दिस इज ए बुक, दिस इज ए बुक. ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है. वन के लिए दिस और डैट का यूज सिंगुलर के लिए होता है बट दिस नियर के लिए
और डेट फार के लिए। ओके, नेक्स्ट देखिए दीज प्लूरल नाउन है, बट कोई वस्तु हमारे नियर है, ठीक है। दोज प्लूरल नाउन है ये भी, बट कोई वस्तु हमसे दूर है, फार है। ओके, तो लुक देखिए दीज और दोज आर प्लूरल नाउन्स but indicate to plural nouns, but these indicates to nearest thing and those indicates to farthest thing. Okay, thing or person. Example, this book is mine, ये book मेरी है। Here book is noun and this is a demonstrative adjective. Next देखिए those pens are yours, तो देखिए यहाँ पर पेन्स है, ये नाउन है और दोज डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। देख लीजिए पेन्स में ऐसा लग रहा है क्योंकि प्लूरल नाउन है, दोज अपने साथ प्लूरल नाउन ले रहा है, ठीक है। अब आज हम डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हमारा हो गया था, अब हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव एंड देन इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइजेस करेंगे। ओके, लेट स्टार्ट टू डू and write distributive adjective. Okay, write demonstrative adjective। टॉप डालिए आप 5 नंबर पे demonstrative adjective, सॉरी 5 नहीं 6 होगा, 5 हम कर चुके थे, 6 होगा distributive adjective, DISTRI distributive, BUTIVE distributive adjectives। ठीक है, देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होता है। दीज एडजेक्टिव्स, दीज एडजेक्टिव्स, these adjectives are used to distinguish between persons or things। Look, these adjectives, ठीक है, आर यूज इन एडजेक्टिव का यूज होता है टू डिस्टिंग्विश बिटवीन पर्सन और थिंग्स, ठीक है, पर्सन और थिंग्स के बीच में, ठीक है। देखिए ईच बॉय विल गेट ए पेन, एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल आएगा इसका, जैसे ईच बॉय, एवरी पर्सन, ठीक है। तो ईच और एवरी बोथ आर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट मतलब होता है बांटना, ठीक है ना। तो इसमें आपको केवल आपको अंडरस्टैंड करना है कि डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होते हैं वर्ड्स, ईच, एवरी, दीज आर डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड्स। नेक्स्ट देखिए 7th, देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कंप्लीट
7th देखिए इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंटेरोगेटिव, एडजेक्टिव। ठीक है, लुक देखिए, इसको राइट करना है। दीज आर यूज्ड टू ask questions एग्जाम्पल्स जैसे विच पेन is yours, which pen is yours। okay, नेक्स्ट है देखिए whose house is this। ओके, ठीक है, whose house is this क्वेश्चन पूछ रहा है ये, तुरंत इसमें नाउन आ रहा है, हाउस या नाउन है, हियर पेन आल्सो नाउन। ठीक है, तो ये क्या होगा, WH वर्ड है, तो इंट्रोगेटिव में WH वर्ड आते हैं, बट यहाँ पर ये एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं क्योंकि साथ में क्या ले रहे हैं, नाउन। नाउन से पहले आ रहे हैं इसलिए क्या हो गए, एडजेक्टिव। नाउन से पहले आ रहे हैं, हाउस नाउन है, थिंग प्लेस का नेम है, ये थिंग का नेम है, तो ये प्लेस, ये नाउन से पहले आ रहे हैं तो ये क्या हो गए, एडजेक्टिव हो गए। ये भी नाउन से पहले आ रहे हैं तो ये एडजेक्टिव हो गए। ठीक है ना, मैंने बोला नाउन बिफोर नाउन, ऑल डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कम्स बिफोर नाउन। ओके, लुक देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, दीज एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन पर्सन और थिंग्स। ठीक है, ईच बॉय, एवरी पर्सन। ठीक है, इतना डीपली नहीं पढ़ना है इनको, केवल जनरली हमको पता करना है कि होते क्या है। इसमें ईच और एवरी आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव में। ठीक है, और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में दीज आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस, दीज आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन। ठीक है, इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विच पेन इज योर्स, आप, ठीक है, तो हेयर पेन नाउन है और विच एडजेक्टिव है, हाउस भी यहाँ पर नाउन है, और हुज एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव भी इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसलिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स पुट किए गए हैं। लुक, लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स पुट किए गए हैं आपके लिए। ठीक है, अब आपको इसको आपकी नोटबुक में राइट करना है 6th एंड 7th को। ठीक है, 5th तक हम लास्ट वीडियो में कर चुके थे, अब 6th और 7th को आपको आपकी नोटबुक में राइट करना है। ठीक है, और एक बार इसको अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, ठीक है, लुक, ठीक है, इस वर्क को आपको करना है। कल हम आपको थोड़ा सा डिफरेंस बताएंगे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव एंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, एंड डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव एंड डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। हमारी कल की वीडियो में हम आपको उसके बारे में बताएंगे कि दोनों में क्या डिफरेंट है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव और इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस में, और डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव एंड डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में क्या डिफरेंस है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।